Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट नवंबर 2020 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है लीनियर अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें हम मान के चलेंगे कि कैपिटल M जो है वो बिलोंग कर रहा है MNR के अंदर, जहाँ पे हमारा M जो है वो ना ही 0 के बराबर है और ना ही IN के बराबर है। इस केस में ये जो 0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे 0 मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर n के बराबर है, और साथ ही साथ IN जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर n के बराबर होगा। इसी के साथ हमें एक और चीज दी गई है कि हमारा m² जो है वो बराबर होगा m के, और इतनी ही इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही होगी, और ये स्टेटमेंट्स जो है वो हमें दी गई है हमारे ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि जो नल स्पेस होगा हमारे M मैट्रिक्स का वो बराबर होगा आइगन स्पेस हमारे M मैट्रिक्स के, और ये जो आइगन स्पेस है वो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा हमारी आइगन वैल्यू 0 के। ऑप्शन बी में हमें ये चीज दी गई है कि हम मान के चलेंगे कि x जो है वो बिलोंग करेगा हमारे कॉलम स्पेस ऑफ M के अंदर, और साथ ही साथ इस केस में क्या है कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो उस टाइम पे हम ये चीज कह सकते हैं कि जो x होगा वो आइगन वेक्टर होगा हमारे M का, और ये आइगन वेक्टर जो होगा वो कॉरेस्पॉन्ड होगा हमारी आइगन वैल्यू 1 के। ऑप्शन सी में ये चीज दी गई है कि अगर हम मान के चलें कि x जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है हमारे नल स्पेस ऑफ M के अंदर, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि ये जो x है वो आइगन वेक्टर होगा हमारे M का, और इस केस में ये जो आइगन वेक्टर होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा हमारे आइगन वैल्यू 1 के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि Rn जो है वो बराबर होगा कॉलम स्पेस ऑफ M प्लस नल स्पेस ऑफ M के। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हमें पूछा गया पार्ट सी की सेक्शन के अंदर, तो इसमें जो है एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। और अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ गौर से देखो तो इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि एक डायरेक्ट रिजल्ट हो या जिसके बारे में हम कुछ भी जानते हो। तो इस केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम हर एक ऑप्शन को जो है कंसिडर करेंगे 1 बाय 1 और जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। अगर हमें लगेगा कि कोई ऑप्शन जो है वो सही है तो उस ऑप्शन को जो है वो हम प्रॉपर तरीके से प्रूव करेंगे। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा ऑप्शन दिख जाता है जो कि हमें लग रहा है कि वो सही नहीं है, तो उसके लिए जो है हम बेसिकली एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे ताकि हम उस ऑप्शन को जो है वो डिस्कार्ड कर सके, और इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में जो है हमें एक M मैट्रिक्स दिया गया है जो कि बिलोंग कर रहा है हमारे MNR के अंदर, और इस केस में हमारा M जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है और ना ही IN के बराबर है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमारा M² जो है वो M के बराबर होगा। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा M मैट्रिक्स जो है वो एक नॉन जीरो, नॉन आइडेंटिटी और साथ ही साथ रियल आइडोपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर बेसिकली n के बराबर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो पॉसिबल आइगन वैल्यूज होती है हमारे आइडोपोटेंट मैट्रिक्स की वो बेसिकली होती है 0 और 1। तो इस केस में हमारे गिवन M मैट्रिक्स के लिए भी जो है पॉसिबल आइगन वैल्यूज होंगी 0 और 1। और इस क्वेश्चन में जो है हमें इतना ही पता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इस क्वेश्चन में जो है हर एक ऑप्शन को कंसिडर करेंगे 1 बाय 1। तो चलिए आ जाते हैं सबसे पहले हमारे ऑप्शन ए की तरफ। ऑप्शन ए में हमें ये चीज कही है कि जो नल स्पेस होगा हमारे M मैट्रिक्स का वो बेसिकली होने वाला है आइगन स्पेस हमारे M मैट्रिक्स की, और इस केस में ये जो आइगन स्पेस होगी वो कॉरेस्पॉन्ड करेगी हमारे आइगन वैल्यू 0 को। तो इस ऑप्शन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा नल स्पेस ऑफ M को, और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे आइगन स्पेस हमारे M मैट्रिक्स की जो कि कॉरेस्पॉन्ड कर रही है हमारी आइगन वैल्यू 0 को, और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दोनों के दोनों जो है वो बराबर है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं नल स्पेस ऑफ M को। तो ये जो है वो बेसिकली एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे x बिलोंग करते हैं Rn के, और साथ ही साथ ये जो x है वो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को कि mx जो है वो बराबर होगा 0 के। और इसके बाद हम डिफाइन करेंगे E लैम्डा को जो कि है आइगन स्पेस हमारे M मैट्रिक्स की,
और ये जो है वो कॉरस्पॉन्ड करेगी हमारी आइगन वैल्यू लैम्डा को। इस केस में ये जो ई लैम्डा है वो बेसिकली एक ऐसा सेट है जिसमें सारे एक्स बिलोंग करेंगे Rn के, और ये एक्स जो है वो सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। ब्रैकेट के अंदर होगा m माइनस लैम्डा आई इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा x इज इक्वल टू 0 के बराबर होगी ये चीज। अगर इस केस में ई लैम्डा जो है वो डिनोट कर रहा है आइगन स्पेस हमारे m मैट्रिक्स की, और वो भी कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, तो जो आइगन स्पेस होगी हमारे m मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 0, उसे हम डिनोट करेंगे ई नॉट से। और ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो सारे x बिलोंग करेंगे Rn के जो कि सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। ब्रैकेट के अंदर होगा m माइनस 0i इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा x इज इक्वल टू 0 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा, ये एक ऐसा सेट होने वाला है जिसमें वो सारे x बिलोंग करेंगे Rn के जो कि सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को कि mx जो है वो 0 के बराबर होगा। अगर आप इन दोनों सेट्स की तरफ गौर से देखो तो आपको ये चीज पता चलेगी कि ये दोनों के दोनों जो है वो सेम है। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो आइगन स्पेस होगी हमारी m मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 वो बराबर होगी नल स्पेस ऑफ m के। सो ऑन दी होल हम ये चीज कह सकते हैं कि जो नल स्पेस होगा हमारे m मैट्रिक्स का वो बेसिकली आइगन स्पेस होगी हमारे m मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0, और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन ए से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। और अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन बी की तरफ। हमारे ऑप्शन बी में बेसिकली ये चीज दी गई है कि अगर हम मान के चले कि x जो है वो बिलोंग करेगा कॉलम स्पेस ऑफ m के अंदर जहाँ पे हमारा x जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो उस टाइम पे बेसिकली ये चीज होने वाली है कि x जो है वो आइगन वेक्टर होगा हमारे m मैट्रिक्स का, और इस केस में ये जो आइगन वेक्टर है वो कॉरस्पॉन्डिंग है हमारी आइगन वैल्यू 1 के। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो कॉलम स्पेस होगा हमारे m मैट्रिक्स का वो बेसिकली क्या होने वाला है। ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे mx, और जहाँ पे हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा Rn के अंदर। दूसरी चीज हम ये डिफाइन करेंगे कि जो आइगन स्पेस होगा हमारे m मैट्रिक्स का और वो भी कॉरस्पॉन्ड करेगा हमारी आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए, और उसे जो है हम डिनोट करेंगे E1 से। और ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, x बिलोंग करेगा Rn के अंदर, और इस केस में ये जो x है वो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। ब्रैकेट के अंदर होगा m माइनस आई इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा x इज इक्वल टू x होगा। इसमें हम इस कंडीशन को जो है ऐसे भी लिख सकते हैं mx माइनस आई एक्स इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम इस आई एक्स को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, ताकि ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की हो। mx इक्वल टू आई एक्स होगा विच इज फर्दर इक्वल टू x के होगा। सो ऑन दी होल ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो सारे x बिलोंग करेंगे Rn के, और साथ ही साथ ये चीज होगी कि mx जो है वो बराबर होगा x के। और जैसा कि हमें इस ऑप्शन बी में दिया गया है कि हम मान के चलेंगे कि x जो है वो बिलोंग करेगा कॉलम स्पेस ऑफ m के अंदर जहाँ पे हमारा x जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो उस टाइम पे हम ये चीज कह पाएंगे कि x जो है वो बराबर होगा my के, जहाँ पे हमारा y जो है वो बिलोंग करेगा Rn के अंदर। अब इस इक्वेशन में जो है हम बेसिकली ये चीज करेंगे कि हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ m से, ताकि इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की हो। mx जो है वो बराबर होगा m स्क्वायर y के, और जैसा कि हमें पता है कि m स्क्वायर जो है वो बराबर है m के, तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके की होगी। mx जो है वो बराबर होगा my के। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि इस केस में my जो है वो बराबर है x के, तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके की होगी। mx जो है वो बराबर होगा x के। जैसा कि आपको पता है कि E1 में वो सारे x बिलोंग करेंगे Rn के जो कि सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को कि mx जो है वो x के बराबर होगा, और इस इक्वेशन के मुताबिक हम ये चीज कह पाएंगे कि x जो है वो बिलोंग करेगा E1 के अंदर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि x जो है वो आइगन वेक्टर होगा हमारे m मैट्रिक्स का, और इस केस में ये जो आइगन वेक्टर है वो कॉरस्पॉन्डिंग है हमारे आइगन वैल्यू 1 के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि जब हमने x लिया कॉलम स्पेस ऑफ m के अंदर जहाँ पे हमारा x जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो उस टाइम पे हमें ये चीज मिल रही है कि जो x होगा वो आइगन वेक्टर होगा हमारे m मैट्रिक्स का, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग है हमारी आइगन वैल्यू 1 के, और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन बी से। तो इसी वजह से जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि E1 जो है वो बराबर है कॉलम स्पेस ऑफ m के।
तो उसके लिए सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि जो कॉलम स्पेस है हमारे एम मैट्रिक्स का वो सबसेट है E1 का। और जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हमारे ऑप्शन बी के अंदर कि जब भी हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा कॉलम स्पेस ऑफ M के अंदर, तो ये चीज जो है वो फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगी कि x जो है वो बिलोंग करेगा E1 के अंदर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि कॉलम स्पेस ऑफ M जो है वो सबसेट होगा E1 के। अब हम नेक्स्ट इस चीज को प्रूव करेंगे कि E1 जो है वो सबसेट है कॉलम स्पेस ऑफ M का। तो उसके लिए हम मान के चलेंगे कि x जो है वो बिलोंग करेगा E1 के अंदर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि mx जो है वो बराबर होगा x के। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉलम स्पेस होता है हमारे M मैट्रिक्स का वो बेसिकली एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स होते हैं mx, जहाँ पे हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा Rn के अंदर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि x जो है वो बिलोंग करेगा कॉलम स्पेस ऑफ M के अंदर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि E1 जो है वो सबसेट होगा कॉलम स्पेस ऑफ M का। सो ऑन दी होल हम ये चीज कह पाएंगे कि E1 जो है वो बराबर होगा कॉलम स्पेस ऑफ M के। और अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी में हमें ये देखना है कि जब भी हमारा x जो है वो बिलोंग नहीं करता है नल स्पेस ऑफ M के अंदर, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि x जो है वो आइगन वेक्टर होगा हमारे M मैट्रिक्स का, और वो भी कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1। और इसमें ऑप्शन सी को गलत प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है जो कि कुछ इस तरीके की है। इसमें हम M एक ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जो कि एक 2x2 का मैट्रिक्स होगा और जिसकी पहली रो होगी 1 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0। और इस केस में हमारा M जो है वो ना ही 0 के बराबर है और ना ही I2 के बराबर है। और इसी के साथ ही m² जो है वो बराबर है M के। तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो हमने M मैट्रिक्स लिया है इस काउंटर एग्जाम्पल में वो सेटिस्फाई कर रहा है वो सभी कंडीशंस को जो कि दी गई है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। जैसा कि हमारे ऑप्शन सी में जिक्र किया है नल स्पेस ऑफ M का, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नल स्पेस हमारे M मैट्रिक्स का। और ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो सारे x बिलोंग करेंगे R² के, जहाँ पे हमारा mx जो है वो 0 के बराबर होगा। विच फर्दर इम्प्लाइज दैट ये एक ऐसा सेट होगा x इक्वल टू एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी x1, जिसकी दूसरी रो होगी x2, और ये जो है वो बिलोंग करेगा R2 के अंदर। और साथ ही साथ सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को कि जब भी हम m को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इस x से तो हमें क्या मिलेगा, 0 मैट्रिक्स मिलेगा। और जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो वहां से हमें ये चीज मिली कि ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स जो है वो आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि x1 जो है वो 0 के बराबर होगा और इस केस में ये जो x2 है वो कोई भी आर्बिट्री रियल नंबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो सारे x बिलोंग करेंगे जिसकी पहली रो होगी x1 और जिसकी दूसरी रो होगी x2, और ये x जो है वो बिलोंग करेगा R² के अंदर, जहाँ पे हमारा x1 जो है वो 0 के बराबर होगा और साथ ही साथ x2 जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल R के अंदर। विच फर्दर इम्प्लाइज दैट ये एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे। x2 इंटू एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 0, जिसकी दूसरी रो होगी 1, और ये बिलोंग करेगा R² के अंदर। और ये सेट जो है वो बेसिकली जनरेट होगा एक ऐसे मैट्रिक्स से जिसकी पहली रो होगी 0 और जिसकी दूसरी रो होगी 1। तो इस केस में नल स्पेस ऑफ M जो है वो जनरेट होगा एक ऐसे मैट्रिक्स से जिसकी पहली रो होगी 0 और जिसकी दूसरी रो होगी 1। अब इसमें दूसरी चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें E1 जो है वो एक आइगन स्पेस है हमारे M मैट्रिक्स की, और ये आइगन स्पेस जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग है हमारी आइगन वैल्यू 1 के। और जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि ये जो है वो बराबर है कॉलम स्पेस ऑफ M के, और जो कि एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं mx, जहाँ पे हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा R² के अंदर। तो इसमें हम आगे क्या करेंगे कि m की वैल्यू को पुट करेंगे और साथ ही साथ x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो उसके बाद ये सेट जो है वो कुछ इस तरीके का होगा जहाँ पे हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा R² के अंदर। फिर उसके बाद हम इन दोनों मैट्रिसेस को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके बाद हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी पहली रो होगी x1 और जिसकी दूसरी रो होगी 0। सो ऑन दी होल ये एक ऐसा सेट होने वाला है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके की होंगी, जिसकी पहली रो होगी x1 और जिसकी दूसरी रो होगी 0, जहाँ पे हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा R² के अंदर। फिर उसके बाद हम इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे। x1 इंटू एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 1 और जिसकी दूसरी रो होगी 0, जहाँ पे हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा R² के अंदर। और इस केस में ये जो सेट है वो जनरेट होगा हमारे एक ऐसे मैट्रिक्स से जिसकी पहली रो होगी 1 और जिसकी दूसरी रो होगी 0। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो E1 का सेट होगा वो जनरेट होगा हमारे एक ऐसे एलिमेंट से जिसकी पहली रो होगी 1 और जिसकी दूसरी रो होगी 0।
जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो एलिमेंट है जिसकी पहली रो है 1 और जिसकी दूसरी रो है 1, ये बिलोंग नहीं कर रहा है हमारे नल स्पेस ऑफ एम के अंदर, क्योंकि ये एलिमेंट जो है वो मल्टीपल नहीं है हमारे इस एलिमेंट से जिसकी पहली रो है 0 और जिसकी दूसरी रो है 1। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये जो एलिमेंट है जिसकी पहली रो 1 है और जिसकी दूसरी रो भी 1 है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है E1 के अंदर, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि ये एलिमेंट जो है वो मल्टीपल नहीं है हमारे इस एलिमेंट के जिसकी पहली रो है 1 और जिसकी दूसरी रो है 0। लेकिन हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है नल स्पेस ऑफ एम के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा E1 के अंदर। और हमें एक ऐसी काउंटर एग्जाम्पल मिल रही है जिसमें ये चीज हो रही है कि अगर वो एलिमेंट जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है नल स्पेस ऑफ एम के अंदर, तो वही एलिमेंट जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है E1 के अंदर। तो हमारी इस काउंटर एग्जाम्पल से जो है हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन डी की तरफ, और ऑप्शन डी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक रिजल्ट के बारे में, जिसमें हम ये चीज प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास एम जो है वो एक आइडोपोटेंट मैट्रिक्स है, तो उस टाइम पे ये चीज होगी कॉलम स्पेस ऑफ आई माइनस एम जो है वो बराबर होगा E0 के, जो कि फर्दर बराबर होगा नल स्पेस ऑफ एम के। और इसका प्रूफ जो है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें सबसे पहले हम ये चीज प्रूफ करेंगे कि जो नल स्पेस है हमारे एम मैट्रिक्स का, वो सबसेट होगा कॉलम स्पेस ऑफ आई माइनस एम के। तो उसके लिए हम मान के चलेंगे कि एक्स जो है वो बिलोंग करेगा नल स्पेस ऑफ एम के अंदर, और ये चीज जो है वो इस चीज को इम्प्लाई करेगी कि एम एक्स जो है वो बराबर होगा 0 के। इसमें ये जो x है मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ x माइनस 0, और जैसा कि मुझे पता है कि एम एक्स जो है वो 0 के बराबर है, तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगी x माइनस एम एक्स, और फिर उसके बाद जो है मैं इन दोनों में से कॉमन आउट करूंगी x को, तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। ब्रैकेट के अंदर होगा i माइनस एम इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा x। तो यहाँ से मुझे ये चीज पता चल रही है कि x जो है वो बराबर होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा i माइनस एम इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा x। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉलम स्पेस होता है i माइनस एम का, वो बराबर होता है एक ऐसे सेट के जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होते हैं। i माइनस एम इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा x, जहाँ पे हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा Rn के अंदर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा कॉलम स्पेस ऑफ i माइनस एम के। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि जो नल स्पेस होगा हमारे एम मैट्रिक्स का, वो सबसेट होगा कॉलम स्पेस ऑफ i माइनस एम के। अब नेक्स्ट हम ये चीज प्रूव करेंगे कि जो कॉलम स्पेस होगा i माइनस एम का, वो सबसेट होगा नल स्पेस ऑफ m के। तो उसके लिए हम मान के चलेंगे कि x जो है वो बिलोंग करेगा कॉलम स्पेस ऑफ i माइनस एम के। तो यहाँ से मैं ये चीज कह पाऊंगी कि x जो है वो बराबर होगा i माइनस एम इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा y, जहाँ पे हमारा y जो है वो बिलोंग करेगा Rn के अंदर। और इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ y माइनस एम वाई, कि इस इक्वेशन को जो है प्री मल्टीप्लाई करूंगी m मैट्रिक्स से दोनों तरफ, ताकि मुझे ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की मिल जाए। mx जो है वो बराबर होगा m इंटू वाई माइनस एम वाई, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा एम वाई माइनस एम स्क्वायर वाई। और जैसा कि हम जानते हैं कि m स्क्वायर जो है वो m के बराबर है, तो ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी एम वाई माइनस एम वाई, विच इज इक्वल टू होगा 0 के बराबर। तो यहाँ से मुझे ये चीज पता चल रही है कि mx जो है वो 0 के बराबर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो नल स्पेस होता है हमारे m मैट्रिक्स का, वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो सारे x बिलोंग करेंगे Rn के, जहाँ पे हमारा mx जो है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि ये जो x है वो बिलोंग करेगा नल स्पेस ऑफ m के अंदर, एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट कॉलम स्पेस ऑफ i माइनस एम जो है वो सबसेट होगा नल स्पेस ऑफ m के। तो इस पूरी डिस्कशन से ये चीज पता चलेगी कि जो नल स्पेस होगा हमारे m मैट्रिक्स का, वो बराबर होगा कॉलम स्पेस ऑफ i माइनस एम के। तो फाइनली हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि जब भी हमारा m जो है वो एक आइडोपोटेंट मैट्रिक्स होगा, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि जो कॉलम स्पेस होगा i माइनस एम का, वो बराबर होगा नल स्पेस ऑफ m के। और अब आप ये सोचे होंगे कि क्यों मैंने इस स्टेटमेंट का जिक्र किया है, तो ये बात जो है वो आपको पता चल जाएगी जैसे हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन डी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं हमारे ऑप्शन डी की तरफ। हमारे ऑप्शन डी में हमें ये चीज दी गई है कि Rn जो है वो बराबर होगा कॉलम स्पेस ऑफ m प्लस नल स्पेस ऑफ m के। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये चीज प्रूव करेंगे कि कॉलम स्पेस ऑफ m प्लस नल स्पेस ऑफ m जो है वो सबसेट होगा Rn के। तो उसके लिए हमें एक रिजल्ट की जरूरत है जो कि कुछ इस तरीके का है
कि इसमें क्या होना चाहिए कि अगर हमारे पास u और v ये दोनों के दोनों सब स्पेसेस है हमारे वेक्टर स्पेस w के, तो उस टाइम पे हम ये चीज कह पाएंगे कि u प्लस v जो है वो भी सब स्पेस होगा हमारा w का। और हमारे ऑप्शन डी के केस में क्या है कि ये जो कॉलम स्पेस है m मैट्रिक्स का और साथ ही साथ नल स्पेस है हमारे m मैट्रिक्स का, ये दोनों के दोनों जो है वो सब स्पेसेस है Rn के। तो इस रिजल्ट के मुताबिक हम ये चीज कह पाएंगे कॉलम स्पेस ऑफ m प्लस नल स्पेस ऑफ m ये भी जो है वो सब स्पेस होगा हमारा Rn का। और ये चीज जो फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगी कॉलम स्पेस ऑफ m प्लस नल स्पेस ऑफ m जो है वो सबसेट होगा Rn का। अब इसमें हम ये चीज प्रूव करेंगे कि Rn जो है वो सबसेट होगा कॉलम स्पेस ऑफ m प्लस नल स्पेस ऑफ m का। तो उसके लिए हम मान के चलेंगे कि x जो है वो बिलोंग करेगा Rn के अंदर। तो इस केस में मैं x को ऐसे भी लिख सकती हूँ, x इक्वल टू होगा x प्लस mx माइनस mx। फिर इसमें मैं आगे ये चीज करूंगी कि इस x को जो है इस माइनस mx के साथ जोड़ दूंगी और इन दोनों में से जो है मैं x को कॉमन आउट कर दूंगी। तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, mx प्लस ब्रैकेट के अंदर होगा i माइनस m इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा x। जैसा कि हमें पता है कि कॉलम स्पेस ऑफ m जो है वो बराबर होता है एक ऐसे सेट के जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हों, mx जहाँ पे हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा Rn के अंदर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि ये जो mx है वो बिलोंग करेगा कॉलम स्पेस ऑफ m के अंदर। और दूसरी बात ये है कि कॉलम स्पेस ऑफ i माइनस m जो है वो बराबर होता है एक ऐसे सेट के जिसकी एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होते हैं, ब्रैकेट के अंदर होगा i माइनस m इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा x, जहाँ पे हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा Rn के अंदर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे i माइनस m इंटू x ये जो है वो बिलोंग करेगा कॉलम स्पेस ऑफ i माइनस m के। और जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कॉलम स्पेस ऑफ i माइनस m जो है वो बराबर होगा नल स्पेस ऑफ m के। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि i माइनस m इंटू x जो है वो बिलोंग करेगा नल स्पेस ऑफ m के अंदर। सो ऑन दी होल हम ये चीज कह पाएंगे कि ये जो mx है वो बिलोंग करेगा कॉलम स्पेस ऑफ m के अंदर और साथ ही साथ ये जो i माइनस m इंटू x जो है वो बिलोंग करेगा नल स्पेस ऑफ m के अंदर। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट x जो है वो बिलोंग करेगा कॉलम स्पेस ऑफ m प्लस नल स्पेस ऑफ m के अंदर। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि जब भी हम x को लेंगे Rn के अंदर तो उस टाइम पे ये चीज होगी कि हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा कॉलम स्पेस ऑफ m प्लस नल स्पेस ऑफ m के अंदर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि जो Rn है वो सबसेट होगा कॉलम स्पेस ऑफ m प्लस नल स्पेस ऑफ m का। और इन दोनों इक्वेशन से जो है हम ये चीज कह सकते हैं Rn जो है वो बराबर होगा कॉलम स्पेस ऑफ m प्लस नल स्पेस ऑफ m के। और ये चीज जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन डी से। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि अभी अब डिस्कस करके आए कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत है और साथ ही साथ हमारे ऑप्शंस ए, बी और डी ये तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों जो है वो आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।